नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस नए वीडियो पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है SOP 2 जो कि है इंडोर पेशेंट मैनेजमेंट के लिए। इससे पिछला हमारा जो वीडियो था SOP 1 का वो था आउट पेशेंट मैनेजमेंट के लिए। ये जो वीडियो है ये हम देखेंगे इंडोर पेशेंट मैनेजमेंट के लिए। अगर आप किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं देन आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो ड्यूटी डॉक्टर हैं अवेलेबल उस टाइम पे हमारे हॉस्पिटल में उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट एग्जामिनेशन की। पेशेंट उनके पास आता है ओपीडी में और वो एग्जामिनेशन करते हैं और उनको लगता है कि इस पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है। देन वो पेशेंट एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उनको मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद उनको एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर्स की। अब हम देखेंगे कि स्टाफ नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें स्टाफ नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको इंडोर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। इंडोर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस पेशेंट का प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमको लेनी है और इसके साथ ही उसकी चीफ कंप्लेंट के बारे में भी हमको जानना है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो हमको करना है, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया ट्रीटमेंट चार्ट है उसको हमको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर हमको पेशेंट के साथ किसी प्रकार के प्रोसीजर करने की आवश्यकता पड़ रही है तो हमको वहाँ पे पेशेंट का जनरल कंसर्न लेना है। जैसे कि अगर हम उसको कैथेटराइजेशन कर रहे हैं या फिर बेड बाथ दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए आपको उनको जनरल कंसर्न लेना ज़रूरी है। इसके आगे हम देखेंगे कि हमको जो पेशेंट है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करते हुए टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन और जो भी आईवी फ्लूइड जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है वो सारी चीज़ें हमको उनको देनी है। और साथ ही जब कोई सिस्टर अपना ड्यूटी कंप्लीट करके जाती है तो फिर हैंड ओवर देते समय जो पेशेंट का सिचुएशन था एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको पूरी तरीके से लिखते हुए, साथ ही उनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया और अब उनकी कंडीशन कैसी है और आगे डॉक्टर ने उनको क्या प्रोसीजर करने के लिए कहा है, इन सारी चीज़ों का रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन हैंड ओवर रजिस्टर में लिखते हुए अगले स्टाफ को हैंड ओवर देना है। इसके अलावा अगर पेशेंट को हायर सेंटर में रिफ़र करने की आवश्यकता पड़ रही है तो उस समय पे हमको उस पेशेंट के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करानी है और इसके साथ ही जो हायर सेंटर है वहाँ पे पहले ही हमको फ़ोन कॉल करके पेशेंट के बारे में सारी डिटेल उनको देनी है ताकि वो जो है उस पेशेंट के आने से पहले ही सारी आवश्यक चीज़ों की तैयारियां करके रख सकें जिससे पेशेंट को जाते ही तुरंत ट्रीटमेंट प्राप्त हो सके। तो ये तो है हमारा इंडोर का प्रोसीजर कि इसमें हमारा क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि एक स्टाफ नर्स की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही जो ड्यूटी डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके बाद हम देखेंगे लिनन मैनेजमेंट के बारे में कि कभी भी अगर कोई पेशेंट का हम आईपीडी करते हैं, उनको भर्ती करते हैं तो उनके डिस्चार्ज के तुरंत बाद हमको उनका जो लिनन है वो चेंज करना है, क्योंकि जो लिनन है वो इन्फेक्शन जनरेट करते हैं। इन्फेक्शन जो है दूसरों को, और अगर कोई पेशेंट उस लिनन को यूज़ करते हैं तो उससे उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे बेसिक वर्क है ये कि लिनन मैनेजमेंट। अगर कोई पेशेंट आपके अस्पताल में भर्ती हुए हैं तो फिर उस टाइम पे उनको हमको नया बेडशीट प्रोवाइड करना है और जैसे उनका डिस्चार्ज होता है हमको वो बेडशीट जो है वहाँ से निकाल देना है और वहाँ पे नया बेडशीट हमको रखना है ताकि जो इन्फेक्शन कंट्रोल है वो हम कर सके सही तरीके से। इसके बाद जो हमारी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बच जाती है वो होता है पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म का, जो कि हमको सभी पेशेंट से पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म भरवाना होता है, जिसमें कई बिंदुएं दी हुई होती हैं जिसमें पेशेंट अपनी राय, अपना सुझाव वो उसमें फिल करते हैं। और इस जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म है उसको प्रति माह के एक दिन में या फिर प्रति 3 माह में क्वार्टरली भी इसको निकाल के चेक करना चाहिए, जो कि एक काम है जो क्वालिटी टीम है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर्म को चेक करें। उससे हमको ये समझ में आएगा कि हमारे काम में क्या क्या कमियां हैं, हमें और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है और इसके साथ ही उनके क्या सुझाव हैं। तो ये तो था हमारा SOP इंडोर पेशेंट मैनेजमेंट के लिए। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे दूसरे SOP के बारे में।
तो सभी एसओपी के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा। मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।